मैं ऐसे महान शख्सियत श्रीमान केसी त्यागी जी को आमंत्रित करूंगा, वे आएँ और अपने सारगर्भित शब्दों से संक्षिप्त वाक्यों में बातों को रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के संयोजक, विश्व हिंदी परिषद के प्रमुख पदाधिकारी और अपना अधिक समय इसी के उत्थान के लिए, इसको गौरवान्वित करने के लिए लगे रहते हैं विपिन जी, हमारे पटना के मित्र साथी वर्मा जी, मंच पर विराजमान अन्य वरिष्ठ वक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों, मैं विश्व हिंदी परिषद और विदेश मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए विपिन जी को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नए भारत में जिस तरह से मातृभाषा को, स्वदेशी भाषा को, प्रांतीय भाषाओं को जिस तरह से सम्मानित करने का कार्यक्रम चला है, उसको लेकर के भी समूचा देश उत्साहित है। मुझे कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेसिकली एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी हिंदी के कार्यक्रम से हुई थी, जब 1967 में डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी के कार्यकाल में अंग्रेजी हटाओ का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका नारा था अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा। उस नारे के साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और बाद में संसद के दोनों सदनों में इसकी कई कमेटियों का सदस्य होते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने कार्यक्रम चलाए। आज कई ऐसी शक्तियां हैं। महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले कहा था कि अगर मुझे एक दिन के लिए भी तानाशाह बनने का मौका मिला तो मैं सबसे पहला काम करूंगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करूं। उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने पहली बार जाकर के संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में अपना वक्तव्य दिया था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भाषा को सम्मान भी मिला और ख्याति भी मिली। उसके बाद बहन सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री बनी तो ना उन्होंने यूएन में इस भाषा को सम्मानित कराने का काम किया, बल्कि दुनिया भर के कई मुल्कों के साथ सामंजस्य स्थापित करके इसको लिंक लैंग्वेज के रूप में स्थापित किया जाए, उसके लिए भी काम किया। आज दोनों महापुरुष हमारे लिए हमारे बीच में नहीं हैं। आज का दिन भी विपिन जी इसलिए भी यादगार है कि हमारे आपके किसानों के ग्रामीण भारत के पुरखे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का भी आज जन्मदिन है। इसलिए इस अवसर पर आपके द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और आज एक फिर जब भाषा ने अपनी जकड़ पकड़ी है और इसको राष्ट्रीय गौरव और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान हो रही है, कुछ ताकतें खराब करने में भी लगी हुई है। बहुत स्पष्ट तौर पर मैं आपके मंच से कहना चाहता हूं कि हिंदी का किसी भी प्रांतीय भाषा से न विरोध है न अंतर्विरोध है। आज दक्षिण के नाम पर, आप तमिल के नाम पर, आप किसी और चीज़ के नाम पर भाषाई जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो प्रांतीय भाषाएं हैं और हिंदी छोटी बहन और बड़ी बहन की तरह से हैं, ये कोई सौतन की तरह से नहीं है जिसका कुप्रचार देश में किया जाता है। और मैं तो आप लोगों से एक और चीज़ कहना चाहता हूं, जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जो लगे हुए लोग हैं, मुझे प्रसन्नता है कि विपिन जी पिछले दिनों तमिलनाडु में किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। हर उत्तर भारतीय को एक दक्षिण की भाषा भी सीखनी चाहिए, ताकि हम जाकर के दक्षिण में कह सकें कि तमिल भी हमारी है, कन्नड़ भी हमारी है, तेलुगु भी हमारी है। तब हिंदी की स्वीकार्यता
और सम्मान शायद ज़्यादा बढ़ेगा। ये संदेश भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मित्रों, ये दौर जो इस समय का है ये कई तरह की चुनौतियों से भरा हुआ है। जिस सभागार में आप प्रगति मैदान के में हैं यहाँ से इतिहास निर्माण की कई धाराएं निकल रही हैं। इसका अभी विपिन जी उल्लेख कर रहे थे, जो भारतीय यहाँ से रोजगार की तलाश में विदेश गए थे, जिन मुल्कों का जिक्र विपिन जी ने किया, वो आपसे ज़्यादा हिंदी भक्त थे। आपको ताज्जुब होगा जान करके। मुझे मॉरिशस समेत कई मुल्कों में जाने का मौका मिला। वो भूखे रहे, जिस्म पर मजबूत कपड़े नहीं थे, लेकिन अपनी हिंदी भाषा को और भारतीय संस्कृति को उन्होंने सहेज के और समेटे रखने का काम किया। मैं उन तमाम भारतीयों को जो भारत से बाहर हैं और भारत की अस्मिता और उसके प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, उनको भी मैं इस मौके पर स्मरण भी करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और नमन भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दक्षिण में भी एक कार्यक्रम, आपके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही मुझे काम करने का मौका मिला है। हैदराबाद एक केंद्र हो सकता है, बंगलोर एक केंद्र हो सकता है, जहाँ दक्षिण भारतीय प्रांतीय भाषाओं को और हिंदी के साथ समन्वय को लेकर के कोई कार्यक्रम या प्रयोगशाला आप आयोजित करें, ताकि जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो हिंदी से अलगाव इन छोटी बहनों का करना चाहते हैं, उनको भी ये अवसर ना मिले। मैं एक बार पुनः आपके प्रयासों की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करूं, मेरे पास शब्द कम हैं। आप अथक प्रयासों में लगे रहते हैं और आपने इसका विश्व हिंदी परिषद का दायरा भी बढ़ाया हुआ है। जो आज के कार्यक्रम में साथी शामिल हुए हैं, मेरा उनसे कहना है कि दाएं बाजू पर जो लगे हुए स्टॉल हैं, वो भी भारतीय धर्म और संस्कृति के परिचायक हैं। आज जब समूची दुनिया में हाहाकार है, कोरोना जैसी बीमारियां हैं, उसका रसायन के साथ बहुत खराब रिश्ता हो गया है। तो जो हर्बल से संबंधित हमारे भारत के मूल की जो दवाइयां हैं, उस पर शोध करके जो विपिन जी के प्रयासों से ये स्टॉल लगे हैं, उस पर भी एक बार दौरा करके जाएं, ताकि जो भारतीयता की खुशबू है यहाँ के साथ साथ समूचे विश्व में फैले। मुझे गाज़ियाबाद चुके एक और कार्यक्रम में जाना है, विपिन जी से, माननीय अध्यक्ष जी से और सभी साथियों से क्षमा याचना सहित मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।